जय श्री राधा कृष्ण। माघ का पवित्र महीना समापन की ओर है। माघ पूर्णिमा आने वाली है। माघ पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन ही माघ महीना खत्म हो जाता है और फागुन महीने की शुरुआत हो जाती है। आपको पता ही है, फागुन तो हमारे कृष्ण का सबसे प्यारा महीना है। खाटू श्याम जी में बहुत बड़ा उत्सव मेला लगता है ना। बट उससे पहले माघ का ये पवित्र महीना, इसकी विदाई हमें करनी है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माघ माह का हर दिन दान पुण्य के लिए विशेष माना गया है, लेकिन माघ पूर्णिमा यानी माघ माह का आखिरी दिन स्नान दान के लिए बहुत 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 अधिक शुभ और महत्वपूर्ण है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। अब आज इस वीडियो में आपको माघ पूर्णिमा 2025 के विषय में जानकारी दूंगी। कब है माघ पूर्णिमा, 11 फरवरी को या 12 फरवरी को, मतलब व्रत किस दिन रखेंगे और किस दिन सूर्योदय में है। माघ मास का उद्यापन कब करेंगे, माघ पूर्णिमा पे पूजा का शुभ मुहूर्त समय और क्या दुर्लभ संयोग बन रहे हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही पूर्णिमा की पूजा विधि और किस चीज का दान करें वो भी बताऊंगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाए। साथ ही आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर चाहते हो तो एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब चर्चा शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस पावन दिन गंगा जल का स्पर्श करने मात्र से ही हमें स्वर्ग का सुख मिलता है। कहते हैं भगवान विष्णु माघ पूर्णिमा के व्रत, उपवास, दान और ध्यान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना माघ पूर्णिमा के स्नान से प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में मनुष्यों को स्नान कर्म में शिथिलता रहती है, फिर भी माघी पूर्णिमा पे स्नान करने का विशेष फल मिलता है। माघ पूर्णिमा को एक मास का कल्पवास भी पूरा हो जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा और दान पुण्य का बहुत ज्यादा फल माना गया है। इस अवसर पर गंगा में स्नान करने से पाप और संतापों की दुखों का नाश हो जाता है और मन और आत्मा को शुद्धता मिलती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस दिन किया गया महास्नान समस्त रोगों को शांत करने वाला माना गया है। इसके साथ ही माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा बहुत ही पवित्र पर्व माना गया है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। अच्छा, इसी दिन गुरु रविदास जी का जन्म, जिनका रैदास भी कहते हैं, माघ पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। उनका जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1398 को हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है, 14 से 33 की माघ सूदी 15, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। इसलिए भी माघ पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 11 फरवरी को शाम को 6:55 पे होगी और इस तिथि का समापन 12 फरवरी को शाम को 7:22 पे होगा। ऐसे में उदया तिथि और चंद्र उदय समय के आधार पर माघ पूर्णिमा 12 फरवरी दिन बुधवार को है। इस बार माघ पूर्णिमा व्रत, स्नान और दान एक ही दिन किया जाएगा। 12 फरवरी को गुरु रविदास जयंती, ललिता जयंती, माघ पूर्णिमा, माघ स्नान उद्यापन, माघ व्रत का समापन के साथ ही माघ पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा भी इसी एक दिन ही होगी। जो लोग चंद्रमा को अर्घ देकर अपना पूर्णिमा व्रत खोलते हैं वो भी 12 फरवरी को ही व्रत करेंगे। कई लोग प्रश्न करते हैं कि जब 11 फरवरी को शाम को आ गई और चंद्र उदय तो उस समय पे होगा, तो हमें 11 फरवरी को व्रत करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देना है। 12 फरवरी को सूर्योदय में है तो उस समय में हम स्नान दान करें। बट देखो, चंद्रमा 12 फरवरी को
पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले ही चंद्र उदय हो जाएंगे, इसीलिए सभी लोग एक ही दिन का व्रत उपवास करेंगे। अब आपको माघ पूर्णिमा पे चंद्र दर्शन और अर्घ का समय बता देती हूँ। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय शाम को 5:49 पे होगा। व्रत रखने वाले श्रद्धालु शाम को 7:22 से पहले चंद्रमा को अर्घ दे दे। चंद्रमा को अर्घ देने से कुंडली से चंद्र दोष दूर होता है। इस साल माघ महीने की पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का चौथा अमृत स्नान भी होने वाला है। अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त 12 फरवरी को सुबह 5:19 से शुरू होगा और 6:10 तक रहेगा। इस समय गंगा स्नान करके भगवान विष्णु या भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने मात्र से जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाएगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अब अगर मैं शुभ योगों की चर्चा करूं तो इस साल माघ पूर्णिमा के दिन 2 बहुत शुभ योग बन रहे हैं। पहला है सौभाग्य योग। ये योग प्रातः काल से शुरू होकर सुबह 8:07 तक रहेगा। दूसरा है शोभन योग। सौभाग्य योग के बाद शोभन योग प्रारंभ होगा जो पूरी रात तक रहेगा। अब अगर मैं नक्षत्र और भद्रा के समय की बात करूं तो माघ पूर्णिमा के दिन अश्लेष नक्षत्र प्रातः काल से लेकर शाम 7:35 तक रहेगा। इसके बाद मघा नक्षत्र आरंभ होगा। इस दिन 3 मिनट की भद्रा भी लग रही है। भद्रा का समय सुबह 7:02 से सुबह 7:05 तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य करने से हमें बचना चाहिए। अब अगर मैं स्नान और दान के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो माघ पूर्णिमा पे स्नान और दान का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त में है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से सुबह 6:10 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 7:02 से सुबह 8:25 तक है। अच्छा, अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 8:25 से सुबह 9:49 तक है। इसके साथ विजय मुहूर्त दोपहर में 2:27 से 3:11 तक है। अच्छा, इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। इस दौरान आप किसी भी तरह का शुभ काम कर सकते हैं, लेकिन दान पुण्य के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा माना गया है। अब आपको थोड़ा बता देती हूँ कि माघ पूर्णिमा पे हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखो, माघ पूर्णिमा के दिन हमें सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निपट कर स्नान करना चाहिए। वैसे तो इस दिन किसी नदी में स्नान करने का विधान है, लेकिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद आप साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करें। अपने सेवित शिव विग्रह का पूजन करें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला दूध भरे और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। पूजा में धूप दीप नैवेद्य मिठाई फल पान फूल सुपारी अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्माय नमः या क्रीम कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का जाप करें कम से कम 108 बार। जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है वो अपने गुरु मंत्र का जाप करें। फिर सूर्य देव का ध्यान करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा होता है। मंत्र जाप कम से कम 108 बार जरूर करना, मतलब 1 माला। फिर इसके बाद हो सके तो तिल से हवन करना। आप तिल से हवन कैसे कर सकते हैं, इसका वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। घर में अपने आप से तिल का हवन कैसे करें। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आप ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की पूजा करके कथा जरूर सुने। माना जाता है इस दिन कथा सुनने या हवन करने से इंसान अपने सभी पाप कर्मों से मुक्ति पा लेता है। किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर पीतल के लोटे से जल और चांदी के लोटे से दूध चढ़ाएं। इसके अलावा बिल्व पत्र, धतूरा, हार, फूल सहित अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। धूप दीप जगाएं। हनुमान जी के सामने धूप दीप जगाएं और हनुमान चालीसा का भी पाठ करना उत्तम रहता है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। मंदिर से वापस आकर अपने घर के सभी बड़ों को प्रणाम करें। दिन के दूसरे पहर यानी कि दोपहर में ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। ध्यान रखें, काले तिल का विशेष रूप से दान करें। मान्यता है इस विधि से पूजा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
और पितरों के लिए श्राद्ध करना भी इस दिन बहुत उत्तम होता है। अच्छा, इसी दिन आपने जो भी माघ मास में स्नान, व्रत या कोई भी नियम लिया है उसका उद्यापन भी उसी समय मतलब माघ पूर्णिमा के दिन ही करते हैं। उद्यापन विधि किस तरह से उद्यापन करना है वो अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, इसके अलावा शाम को आकाश में दीपदान जरूर करना। माघ पूर्णिमा के दिन अन्न, धन, वस्त्र और भोजन का दान करने से धन धान्य में बरकत होती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है वो पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा जरूर करें। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन सफेद चीजें, दूध, दही, चीनी, चावल, सफेद वस्त्र, मिश्री, चांदी आदि का दान करना बड़ा उत्तम माना गया है। गरीबों को, जरूरतमंदों में इन चीजों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, याद रखना। अब हम चर्चा करते हैं कि माघ पूर्णिमा पे क्या दान करना उत्तम होता है। तो देखो, माघ मास की पूर्णिमा के दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र दान देने का विशेष फल मिलता है। इस दिन काले तिल, गुड़, तिल, कंबल, कपास, घी, मोदक, जूते, लड्डू, फल, अन्न, पैसे और यथाशक्ति स्वर्ण का दान किया जा सकता है, वो भी विशेष फल देने वाला होता है। इस दिन गौ दान का तो अपना ही विशेष महत्व होता है। हमें माघ पूर्णिमा के दिन काले तिल और गुड़ का दान तो जरूर ही करना चाहिए। ऐसा करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान के बाद गर्म वस्त्र के साथ एक बर्तन में काले तिल भरकर किसी जरूरतमंद को दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और जातक के वंश में भी वृद्धि होती है। पूरी जानकारी यहाँ मैंने आपको बता दी है। अगर मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट से सजेशन है तो प्लीज हमें बताएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।